भगवान तक पहुँचने का रास्ता ना धन से बनता है, ना जाति से। वह रास्ता बनता है केवल सच्चे प्रेम और सच्चे नाम स्मरण से। एक नगर में माधव नाम का एक कसाई रहता था। लोग उसके काम को छोटा समझते थे, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा और साफ था। वह ईमानदारी से रोजी कमाता और हर समय भगवान का नाम लेता रहता। काम करते हुए भी उसके होठों पर धीमी आवाज में चलता रहता, नारायण नारायण। एक दिन बाजार से लौटते समय उसके पैर से एक काला गोल पत्थर टकराया। माधव ने उसे उठाया और बोला, ये तो मजबूत पत्थर है, इसे तौलने के काम में रख लेता हूँ। कुछ दिनों बाद उसे अजीब बात समझ आई। जिस वजन की उसे जरूरत होती, पत्थर अपने आप उतना ही भारी हो जाता। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग चमत्कार देखने आने लगे। इसी चर्चा को सुनकर हरिदत्त नाम के एक पंडित वहां पहुंचे। पहले तो वे उस जगह पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्थर के चमत्कार ने उन्हें रोक लिया। ध्यान से देखते ही वे कांप उठे। भीड़ कम होने पर उन्होंने कहा, माधव, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये तो भगवान का पवित्र स्वरूप है। ये सुनते ही माधव की आंखें भर आईं। वह घबरा गया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अनजाने में अपराध कर बैठा। आप इन्हें अपने घर ले जाकर पूजा करें। पंडित हरिदत्त उस पवित्र स्वरूप को आदर से अपने घर ले आए। उन्होंने स्नान कराया, पूजा पाठ और सेवा करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद भगवान उनके स्वप्न में आए और बोले, हे पंडित, तुम्हारी पूजा विधि से सही है, पर मेरा मन उस माधव के पास अटका है। वह मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उसी के पास रहना चाहता हूँ। सुबह होते ही पंडित हरिदत्त भगवान को लेकर माधव के पास पहुँचे और सारी बात बता दी। माधव ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उसी दिन संकल्प लिया, अब मेरा जीवन केवल भगवान के नाम और भक्ति को समर्पित होगा। उसने मांस बेचने का काम छोड़ दिया और नाम स्मरण को ही अपना मार्ग बना लिया। सीख, भगवान कर्म या जाति नहीं देखते, उन्हें सच्चा प्रेम और निर्मल मन प्रिय होता है। जो भक्त दिल से पुकारता है, भगवान स्वयं उसके पास चले आते हैं।